फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बहुत ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि जो असुरी प्रवृत्ति, असुरी ताकतें है ना, जो निगेटिव वाइब्स के रूप में अभी विचरण कर रही हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अलग लग सकता है। आपको अलग ड्रीम आ रहे हैं, आपको चेहरा फेस नज़र नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन करवा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें वाइब्स है ना। तो जैसे पॉजिटिव वाइब्स होता है वैसे ही निगेटिव वाइब्स होता है, और कुछ समय से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत लोगों को यहाँ पर प्रभावित हो रही है ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परमपिता परमात्मा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आप में से बहुत लोगों को बहुत लंबे समय तक आप इस निगेटिविटी से जूझ रहे थे। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है। यदि आप हीलर हैं, यदि आप स्पिरिचुअल कोच हैं, तो आपने किसी की हीलिंग की या किसी की रेमेडी की और उन्होंने आपको मतलब थोड़ा सा भ्रमित किया। जो रियल था वो आपको नहीं बताया। ये दो लोग हो सकते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, कोई भी दो लोग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो भी चीज़ें आपको नहीं बताई है वो आपको ड्रीम के द्वारा समझ में आ गया है, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थे उस वक्त में, जिस वक्त में आपने जब इनकी हेल्प की है। क्योंकि देखिए, मदद तो हीलर को करनी होती है, तो जब आप मदद करते हैं, जब आप हेल्प करते हैं ना, तब पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। यही कारण है कि जब मैं ये कहती हूँ कि यदि आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या सीखते हैं, तो उससे पहले आप रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, या आप दोनों का प्रयोग कीजिए। कोई भी हीलिंग आपने सीखा है तो वो जरूर कीजिए, या आप जिन भी परमात्मा जी के पूर्ण शरण में, उनके पूर्ण शरण में रहिए। आप प्रोटेक्शन पहले ले लीजिए, सिम्बॉल्स ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप रीडिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जिनके लिए भी है आप रख लीजिएगा। तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप डिसबैलेंस हुए हैं इस बीच में किसी की एनर्जी से, किसी की निगेटिव एनर्जी से, क्योंकि उनके कर्मा भी गुड कर्मा नहीं थे, है ना। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि उनके गुड कर्मा नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ऐसा होता है ना कि यदि आपके कर्मा नेक है लेकिन आपके ऊपर कुछ ऐसी निगेटिव वाइब्स है, निगेटिविटी है, तो वो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाते हैं। इनको वहाँ पर भी राह नहीं मिला, तो यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में मनी फाइनेंस फ्लोर आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। मनी फाइनेंस आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप बहुत काफ़ी पेशेंसली और काफ़ी विनम्रता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप अपना कार्य कर रहे हैं। ये किसी न किसी के लिए संदेश है। आपके तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, और ये प्रपोजल आपको लग सकता है कि धीमी गति से कब से निकले हुए ये प्रपोजल अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये हो सकता है कि इनकी चाल धीमी है, ठीक है। ऐसा किसी न किसी के लिए लग सकता है, किसी न किसी को, क्योंकि जिनके लिए मार्गदर्शन है, पर यहाँ पर उनको रोका गया था आपके इनर वर्क के लिए। आप जैसे जैसे इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका कार्य बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये जो प्रपोजल है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो सक्सेस है, वो आपके तरफ बढ़ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन भी आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कोई सक्सेस, आप जो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। देखिए, जय माता दी। आपको जो प्रपोजल मिल रहा है वो परमात्मा जी की कृपा से, आप हाथ देखिए, यहाँ पर बादलों से निकल रहा है ना, तो ये प्रपोजल आपको मिल रहा है और बहुत लंबे समय से मिल रहा है, पर आप इसके तरफ इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आप क्या होता है, मुझे जो भी मार्गदर्शन मिलता है ना, मैं हर एक जगह में वो डालते रहती हूँ। तो ये जो मार्गदर्शन मुझे मिला है पिछले 2-3 दिनों से, कि हमारे दुख का कारण, आपके दुख का कारण सबसे ज़्यादा होता है कि उम्मीद आप इंसानों से करते हैं, हम लोगों से करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम 3D में हैं तो उम्मीद हम इंसानों से करते हैं। और तब जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, कोई व्यक्ति हमें धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, या आपको किसी भी प्रकार से चीट करते हैं, तो आप काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर आप किसी और व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, किसी और स्थिति पर भरोसा नहीं कर पाते।
लेकिन यदि आप इन चीज़ों से परे हटकर यदि ऐसा देखें कि यदि आप भरोसा पूरी तरीके से परमात्मा जी पर करते हैं, यदि आप रेमेडी भरोसे के साथ करते हैं, यदि आप हीलिंग भरोसे के साथ करते हैं, तो आप ये सोचिए कि हीलिंग, रेमेडी सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के चरण शरण में हैं, तो आप यदि उम्मीद परमात्मा जी से करते हैं, आप यदि भरोसा परमात्मा जी पर करते हैं, तो वो आपके लिए 10 गुना ज़्यादा आपके लिए वर्क करता है। आपके लाइफ में जो चीज़ नहीं भी होगी ना, जैसे कहा जाता है श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में जब आप रहते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहते हैं, तो जो आपके किस्मत में नहीं भी होता है वो भी चीज़ें आपको मिलने लग जाती है। आपके गुड कर्मा और आपके डिवोशन, आप जितना ज़्यादा डिवोटी होते हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की उतनी ही कृपा होती है। लेकिन पहले कभी भी आपकी परीक्षा जरूर होती है। तो यदि आप परीक्षा में हार नहीं मानते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परीक्षा तो सभी की होती है, लेकिन जब आप उम्मीद करते हैं ना, जैसे आप किसी व्यक्ति से उम्मीद करते हैं, इंसान से, आपको नहीं पता कि वो आज आपके सामने में बहुत अच्छा बन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, कल आपके पीठ पीछे कैसे रहेंगे। लेकिन यदि आप भरोसा परमात्मा जी पर करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 101% आपका जो भी कार्य आपके लिए सही है, जो व्यक्ति आपके लिए सही है, वो आपकी तरफ आएंगे। भले ही देर से आएंगे, भले ही आपका कार्य देर से होगा, पर वो होगा और आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको इनर संतुष्टि, आत्म संतुष्टि मिलेगा। ठीक है, और वो मार्ग आपके लिए ओपन हो जाते हैं, वो डोर आपके लिए ओपन हो जाते हैं जो सक्सेस की होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपके साथ ये ऐसी चीज़ें की है, जिन्होंने बातें छुपाई है, जिन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की है, उनके तरफ ये सारी कर्मा बैक हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई इंट्यूटिव महिला का मार्गदर्शन मिलेगा। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है ये, कुछ चीज़ें छुपी हुई है, कुछ चीज़ें ब्लैकनेस। देखिए यहाँ पर भी कार्ड दोनों बराबर आए हैं ना, 7 नंबर 2 नंबर, तो इनका चंद्रमा भी काफ़ी बैलेंस है। और इनके बर्थ चार्ट में केतु की स्थिति सुनिए, केतु की स्थिति भी काफ़ी बैलेंस है इनके बर्थ चार्ट में। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ये पास्ट लाइफ से ही ये काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी डिवोटी और काफ़ी पोलाइट हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी से आपकी बात होगी या आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और आप में से कई लोग एक स्टार की तरह हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। आप कितना भी आप अपने आप को डिमोटिवेट करें, लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशन है, आप मोटिवेट कर सकते हैं खुद को भी, लोगों को भी। आपके अंदर हीलिंग पावर भी है, हीलिंग का भी कार्ड होता है। 17 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर किसी न किसी के लिए हो सकता है। हो सकता है कि आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, क्योंकि अब परमात्मा जी की कृपा से आपकी तरफ वही लोग आ रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं। वही हीलर आपके लाइफ में आ रहे हैं, वही कोच आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं, वही सोल फैमिली मेम्बर आपके लिए आ रहे हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है। अब हीलिंग के बाद आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने आपको पहले इनमैच्योरिटी से प्रपोज किया था, वही अब आपको मैच्योर लेवल पर प्रपोज करने वाले हैं। कोई कार्य, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, नाइट ऑफ कप से कोई कार्य आपके लिए आ रहा है, लेकिन पहले इनका जो प्रपोजल था वो स्टेबल नहीं था। अब इनका जो इन्होंने अपने ऊपर ही कार्य किया है, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हायर वाइब्रेशन यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है। पहले इन्होंने हो सकता है कि आपको इनमैच्योरिटी से प्रपोज किया था, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ एस के कार्ड आपके लिए हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप में से कई लोगों के लाइफ में जो ये सक्सेस है ना, बिग ह्यूज सक्सेस है। ये जितना ज़्यादा आपने अपने लाइफ में से कठिन समय देखा है, जितना आपने कि ये तो मेरा कार्य है प्रभु, मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने जो किया है, उसी का जो आपका जो जैसे कहते हैं ना कि आपका हार्ड वर्क का पे आउट होने वाला है। ठीक है, आपने जो हार्ड वर्क किया है वही, उसी का फल अब आपको मिलने वाला है। किसी व्यक्ति से अब आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। जब आपको उम्मीद नहीं है तभी आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके उम्मीद को फिर से जैसे जीवित कर देंगे, फिर से जगाएंगे कि नहीं, आप जो भी उम्मीद कर रहे थे वो ऐसे लोगों से कर रहे थे जो ना सच बोलते हैं, ना ही सच बोलने की हिम्मत है, और ना ही वो पॉजिटिव हैं। आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से सीख मिला है और आप काफ़ी उदास भी हुए हैं,
और उसके जस्ट बाद ही आपके लाइफ में ग्रोथ आया है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में जब ग्रोथ आया है तब जिन्होंने आपके साथ ये छल वाली एनर्जी की थी वो आपके तरफ इसलिए आए, वो आपके साथ इसलिए मिले क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी पर रहना चाहते थे, क्योंकि पहले भी उन्होंने आपके पीछे रहकर ही सारे कार्य किए हैं, आपके साथ रहकर ही सारे कार्य किए हैं। वो अपनी खुद की एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहते थे। एक लेजीनेस वाली एनर्जी है ये, किसी ना किसी के लिए है। तो ये चाहे आउटसाइडर है चाहे आपके आसपास के हैं, ये कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि ये सब कुछ कर रहे हैं, पर कर सब कुछ पीछे से आप रहे थे। ठीक है, ये किसी न किसी के लिए है। तो हो सकता है कि आप इनको काफ़ी मानते हो, लेकिन इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने में आया है। यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि आपने प्रार्थनाएं की है, आपने उस व्यक्ति को भी कुछ नहीं कहा जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपसे बातें छुपाई है, आज भी दोहरे जो है ना चेहरे के साथ हैं। आप उनको कुछ भी आप नहीं कहते हैं, क्योंकि आप सारी बातें परमात्मा जी से करते हैं। यही कारण है कि परमात्मा जी आपके लिए बेस्ट से बेस्टेस्ट अब आपके लिए जो निर्णय ले रहे हैं वो परमात्मा जी पूरी तरीके से ले रहे हैं। और आपने ये कहा भी है कि जो कुछ भी परमात्मा जी मेरे लिए सही होगा वही मुझे परमात्मा जी देंगे। तो वही चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी अपने ईगो में, अपने अकड़ में, अपने घमंड में, है ना, आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, वो बहुत फूट फूट कर रोने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आज भी वो अपने जैसे सुधार नहीं करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर कार्य नहीं करते हैं, तो आगे 6 मंथ के अंदर उनको ऐसा कर्मा बैक मिलने वाला है। और जैसे जैसे आपके लाइफ में ग्रोथ होते जाएगा वैसे वैसे उनको अपनी गलती का पछतावा भी होगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ है जो अब आपके सामने में उजागर होने वाला है। देखिए, कर्मा का कार्ड आ गया। कर्मा बैक हो रहा है। जो इन्होंने आपके तरफ जो भी चीज़ें की है वो सारी चीज़ें ये अपने लाइफ में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो यदि ये झूठ बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें इनके तरफ ही हो जाती हैं। ठीक है, यदि ये छल करते हैं तो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ भारी पड़ती है, और वो भी 6 से 7 गुना ज़्यादा। तो ऐसी एनर्जी है। तो आप तो बहुत सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो भी ऐसी एनर्जी सेंड करते हैं, जो निगेटिव एनर्जी है, जो छल वाली एनर्जी है, वो सारी चीज़ें उनके तरफ ही बैकफायर हो जाता है। क्योंकि देखिए माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड सारे भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड 2-2 बार आना, मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति आपके तरफ बढ़ रहे हैं वो आपके ही तरह हैं, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, और काफ़ी हॉनेस्ट पर्सन ये हैं। आपकी लाइफ में इसी चीज़ की कमी है। आपको हमेशा ये लगता है कि आप जितने डिवोटी हैं, जितने स्पिरिचुअल हैं, जितने आप ईमानदार हैं, जितने आप ऑनेस्ट हैं, हर एक चीज़ में आपने, चाहे कार्य हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपने हर किसी की हेल्प की है। ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं और ये लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। ये अपनी मन की बातों को अंदर में ही रखते हैं। 3 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है, 6 नंबर भी हो सकता है, तो 15 नंबर, 24 नंबर भी हो सकता है। इनका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुआ है आपसे, या तो ये आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़ने के बाद। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी निगेटिविटी आप लोगों को रोक रही थी वो निगेटिविटी पूरी तरीके से हील हो रही है, क्योंकि माता जी ये निगेटिविटी को पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, अद्भुत एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल। यहाँ पर आप में से कई लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करें। यही कारण है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसा देखती हूँ पर्सनल रीडिंग में भी और आसपास भी, और जितने भी परमात्मा जी की कृपा से एक्सपीरियंस है, कि आप जब ये समझना छोड़ देते हैं ना कि आप पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये कार्य मेरे लिए सही है। जब आप सोचना छोड़ देते हैं, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं, तब आप सब कुछ परमात्मा जी के चरण शरण में रखते हैं। तब आपके लिए वो चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि उम्मीद आप कीजिए परमात्मा जी से, रेमेडी आप कीजिए भाव से, उपाय आप कीजिए भाव से, और तब आपके सामने में धीरे धीरे 1 बाय 1 जो मास्क वाले लोग हैं उनका सब कुछ आपको पता चलने लगेगा। किसी और से आपको पूछने की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी, और धीरे धीरे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा शिव परिवार जी की असीम कृपा है, शिव परिवार जी की असीम कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, माता जी की असीम कृपा नज़र आ रही है। ठीक है,
तो न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में जा रहा है। लाइट एंड साउंड, यहाँ पर ओपन डिवाइन गाइडेंस आपको प्राप्त होने वाला है। इस पूर्णिमा के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है जिस चेंज को देखकर जो लोग आपके आसपास के लोग जो नहीं भी मानते होंगे ना कि ऐसी चीज़ें होती, वो जैसे मैंने कहा कि फूट फूट कर रोना, ठीक है, तो उनको अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हो सकता है, क्योंकि आपने उनको समझाने की, आपने उनको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए। बहुत ही लाइट वे में लिया, बहुत ही आपकी बातों को उस तरीके से घुमा फिरा कर उन्होंने लिया, बहुत ही चालाकी भरे व्यवहार उन्होंने किया। सब कुछ आप देखते रहे और सब कुछ आपने सहन किया। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही, और लेकिन आपने प्रार्थनाएं यही की, आपने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। आपने हमेशा ये कहा कि जो मेरे लिए सही हो वही मेरे लाइफ में आए, जो मेरे लिए सही है वही चीज़ मेरे साथ हो। तो यही चीज़ें हैं जो आप जाने अनजाने आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी के चरण शरण में आप गए हैं। यही कारण है कि जो भी निगेटिविटी है, जो भी ऐसे लोग हैं जो छल करते हैं आपके पीठ पीछे, वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस हो रहे। देखिए, यदि आपका इनसे इमोशनली किसी भी प्रकार का अटैचमेंट है, वो भी धीरे धीरे आपका हील हो जाएगा। क्योंकि यदि जो लोग आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से आपके ऑरा में अननेसेसरी निगेटिविटी या आपको मतलब प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, किसी भी बात में आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, आपको अप्रिशिएट दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, आपकी एनर्जी को शक नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी पर खुद नहीं रहते हैं, बल्कि आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एडवाइस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता अब आपको है और ऐसे ही सोल फैमिली मेम्बर आपके लाइफ में आ रहे हैं। ए फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जा रही है, आपको वैसे ही एनर्जी के लोग यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। देखिए, पहले ही ये सब वॉन्ड्स का कार्ड आ गया था, परमात्मा जी की, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा। तो देखिए, कुछ तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, जो है कृपा, है ना। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके विकास के लिए थी। आपने समझ लिया है, आप पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, आप डेवोटी हैं, पूरी तरीके से आप भरोसे के साथ परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके लिए क्या कहता है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको इतना भरोसा है कि जो आपके लिए सही होगा, आगे आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हो चुकी है। यही भरोसा, यही उम्मीद आपको आगे लेकर जाएगा, यही उम्मीद आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाएगा।